उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज है ये। कैम्ब्रिज का इसका पेपर कोड है ओ लेवल्स का 3248 और इसके अक्टूबर 2021 के अटैम्प्ट की हम ट्रांसलेशंस देख रहे हैं। अच्छा, पेपर में 2021 में 20 मार्क्स की ट्रांसलेशन आई थी और ये आपकी मतलब पेपर की ट्रांसलेशन है, तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। मैं इसका एक सिंपलर वर्जन जो कि ये है वो सॉल्व कराता हूँ ताकि वो ट्रांसलेशन आपके लिए सॉल्व करने के लिए रह जाए। तो एक एक जुमला करके देखते हैं। वी कनेक्ट विद म्यूजिक फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। म्यूजिक का मतलब होता है मौसीकी। वी कनेक्ट जुड़ना या रब्त रखना, ठीक है। विद म्यूजिक फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, हम बचपन से ही म्यूजिक के साथ जुड़ जाते हैं। हम म्यूजिक मतलब मौसीकी, हम बचपन से ही मौसीकी के साथ जुड़ जाते हैं। इवन बेबीज रिस्पॉन्ड टू रिदम बिफोर दे कैन स्पीक। रिदम का मतलब होता है ताल। तो इवन बेबीज, हत्ता की स्पेलिंग में ते छोटी ये आता है और ऊपर खड़ी जबर आता है हत्ता के बेबीज मतलब छोटे बच्चे, जैसे हम कहते हैं नौ मौलूद। बेबी जो होती है ना, नौ मौलूद होती है, मतलब अभी जिसकी विलादत हुई है या अभी पैदा हुई है। तो हत्ता के नौ मौलूद बच्चे ताल पे रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब रद्द अमल जाहिर करते हैं। बिफोर दे कैन स्पीक, हत्ता के नौ मौलूद बच्चे जो बोलना भी नहीं सीखे होते वो ताल पर रद्द अमल जाहिर करते हैं। हत्ता के बच्चे भी बोल सकने से पहले, मतलब जब बोलना भी नहीं सीखे, बोल सकने से पहले ताल पर रद्द अमल जाहिर करते हैं। Songs and poems are often used to calm upset babies. तो गाने, सॉन्ग्स मतलब गाने और पोएम्स मतलब नज़में, अक्सर गाने और नज़मों के ज़रिए जो अपसेट बेबीज़ होते हैं, जो बेचैन बच्चे होते हैं, उनको पुरसुकून किया जाता है। वैसे तो कोई रूहानी कलाम से होना चाहिए उनको पुरसुकून करना, बहरहाल इसमें ये है तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। गाने और नज़में अक्सर बेचैन बच्चों को पुरसुकून करने के लिए, अच्छा ये लिए की स्पेलिंग ये नहीं है, हमज़ा नहीं आएगा, आप ये लगाया करें। का बढ़िए के लाम ये बढ़िए, तो ये के दो नुक्ते हैं, छोटी ये के नुक्ते हैं और ये फिर बढ़िए है। तो गाने और नज़में अक्सर बेचैन बच्चों को पुरसुकून करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहीं, गाने और नज़में इस्तेमाल होती हैं, सही इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। गाने इस्तेमाल होते हैं लेकिन नज़में बाद में लिखा है ना, तो नज़में इस्तेमाल होती हैं, तो आखिरी वाले के हिसाब से लेके चलेंगे। अगर सिर्फ गाने लिखा होता तो इस्तेमाल होते हैं लिखा होता, लेकिन आखिरी में नज़में लिख दिया गया तो नज़में इस्तेमाल होती हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब प्लूरल कोई चीज़ हो, जैसे नज़में हैं, तो उससे रिलेट कर रहा है ये होती हैं, तो उसमें होती और हैं दोनों में नून गुन्ने नहीं लगा देना, है में लगा दीजिएगा। और होती को एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं कि ते ये नून गुन्ना कर दिया इसको। फिर इट इज़ हार्ड फॉर यंग पीपल, ये एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस जब भी आए तो मतलब वो इट इज़ है। इट इज़ हार्ड फॉर यंग पीपल नॉट टू लाइक म्यूजिक, तो जवान लोगों के लिए म्यूजिक पसंद ना करना मुश्किल होता है। लाइक म्यूजिक मतलब म्यूजिक पसंद करना, नॉट टू लाइक म्यूजिक मतलब म्यूजिक ना पसंद करना, तो ये हार्ड होता है, मुश्किल होता है जवानों के लिए, जवान लोगों के लिए मौसीकी को पसंद ना करना मुश्किल है। नौजवानों के लिए मौसीकी पसंद ना करना मुश्किल है, और नौजवान की जगह जवान भी हो सकता था। बहरहाल even if someone doesn't know how much even if someone doesn't know much about music or how to play an instrument, there is always a song or melody that sticks in their head, making them sing or hum popular tunes. Even if, अगरचे या चाहे, someone doesn't know much about music, किसी को ज़्यादा मालूमात ना हो मौसीकी के हवाले से, और हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, या कोई साज कैसे बजाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है साज। यहाँ पहले मतलब सुन लें, म्यूज़िक का मतलब होता है मौसीकी, वो आपने देख लिया। इंस्ट्रूमेंट का मतलब साज है, सॉन्ग का मतलब गाना, मेलोडी का मतलब धुन, ट्यून का मतलब भी धुन होता है। स्टिक मतलब कोई चीज़ रह जाना, जैसे स्टिक इन देयर हेड, दिमाग में रह जाती है, धुन रह जाती है दिमाग में। मेकिंग देम सिंग, सिंग मतलब गाना। हमिंग जो होता है गुनगुनाना, गुनगुनाना। पॉपुलर ट्यून्स, ट्यून का मतलब भी धुन होता है,
तो जी अब यहाँ पर क्या मतलब है, इवन इफ, चाहे someone doesn't know much about music, चाहे किसी को मौसीकी के बारे में ज़्यादा मालूमात ना हो, और हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, या कोई साज बजाना ना आता हो, देर इज़ ऑलवेज अ सॉन्ग और मेलेडी दैट स्टिक्स इन देयर हेड, कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई गाना या धुन होती है जो उनके दिमाग में रह जाती है, मेकिंग देम सिंग और हम पॉपुलर ट्यून्स, जो उन्हें गाने या गुनगुनाने की आदत में मसरूफ, कुछ भी इसका बना लेना, बहरहाल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मेकिंग देम सिंग और हम पॉपुलर ट्यून्स, जो उन्हें मशहूर धुनों को गाने और गुनगुनाने में लगा देती है। ऐसी ट्रांसलेशंस को लिख लिख के बाकायदा करना, और ये आपके समझ लो पूरे पैसेज की जड़ होती है ये वाली ट्रांसलेशन। अगर ये अच्छी हैंडल कर ली तो छोटे छोटे जुमले तो वैसे ही आप अच्छे हैंडल कर लेंगे। अगर किसी को मौसीकी के बारे में ज़्यादा मालूमात ना भी हो, मतलब इवन इफ समवन डजंट नो मच अबाउट म्यूजिक, अगर किसी को मौसीकी के बारे में ज़्यादा मालूमात ना भी हो, और हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, या कोई साज बजाना ना आता हो, नहीं आता हो, देर इज़ ऑलवेज, फिर कॉमा आ रहा है जैसे इंग्लिश में आ रहा है, तो उसके बाद देर इज़ ऑलवेज अ सॉन्ग और मेलेडी, तो भी कोई ना कोई गाना या धुन इनके दिमाग में रह जाती है। सो देर इज़ ऑलवेज अ सॉन्ग और मेलेडी दैट स्टिक्स इन देयर हेड। अब कोई ना कोई जो लिखा है ना, ये इसकी इंग्लिश आपको मिलेगी नहीं, लेकिन वो उर्दू के अंदर सेंसिबल लग रहा था तो उर्दू लिख दी गई ऐसी, मेकिंग देम सिंग और हम पॉपुलर ट्यून्स, जो इन्हें मशहूर धुनें गाने या गुनगुनाने पर मजबूर करती है। अब मजबूर की इंग्लिश होती है कंपेल करना, कहीं कंपेल नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये उर्दू के फ्लो में आते आते आप समझ जाओ कि एक आध लफ्ज़ का इजाफा कर दोगे ताकि आपका फ्लो ना टूटे। तो जो इन्हें मशहूर धुनें गाने या गुनगुनाने पर लगा देती है, मजबूर कर देती है, ठीक है, या उसमें मशगूल कर देती है, मसरूफ़ कर देती है। विद टुडेज म्यूजिक टेक्नोलॉजी, आज की मौसीकी की टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी लिखोगे उर्दू में, यू डोंट नीड टू बी अ ट्रेंड म्यूजिशियन। तो आज की मौसीकी की टेक्नोलॉजी के साथ आपको एक माहिर मौसीकार होना ज़रूरी नहीं, और हैव एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, और कोई महंगा साज रखना भी ज़रूरी नहीं, टू क्रिएट योर ओन सॉन्ग्स, अपने खुद के गाने बनाने के लिए। दोबारा करते हैं इसको, विद टुडेज म्यूजिक टेक्नोलॉजी, आज की मौसीकी की टेक्नोलॉजी के साथ, यू डोंट नीड टू बी अ ट्रेंड म्यूजिशियन और हैव एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट योर ओन सॉन्ग्स। यू डोंट नीड टू, आपको ज़रूरत नहीं किसकी, बी अ ट्रेंड म्यूजिशियन, कि आप एक माहिर म्यूजिशियन हो, या आपको ज़रूरत नहीं टू हैव एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। ये यू डोंट नीड टू तक जो है ना कॉमन है, इसके लिए भी यू डोंट नीड टू है और आगे वाले के लिए भी यू डोंट नीड टू है, वही वाला। सो आपको आज की मौसीकी टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने गाने बनाने के लिए या अपनी धुनें बनाने के लिए एक माहिर मौसीकार होना या महंगे साज रखना ज़रूरी नहीं। आज की मौसीकी की टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने गाने बनाने के लिए एक तरबियत याफ्ता मौसीकार, अच्छा मैंने ट्रेंड को माहिर बोल दिया और यहाँ पर लिखा है तरबियत याफ्ता, जो जिसको तरबियत मिली वो एक तरबियत याफ्ता मौसीकार 2 दफ़ा मौसीकार हो गया, तो एक तरबियत याफ्ता मौसीकार होने या महंगे साज रखने की ज़रूरत नहीं। म्यूज़िक कैन मेक यू फील हैप्पी और सैड, और ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मौसीकी आपको हैप्पी है, खुश, और सैड दुखी। मौसीकी आपको खुश या दुखी महसूस करा सकती है, कैन मेक ना, तो ऐसा करा सकती है या बना सकती है, कैन मेक का मतलब बना सकती है। तो मौसीकी आपको खुश या गमज़दा बना सकती है, या खुश और और लिखा है ना, तो इसकी उर्दू होगी ये अलिफ या, ठीक है। तो खुश या गमज़दा या दुखी, उदास लिखा हुआ है यहाँ, सैड का कोई बात नहीं, एक ही मतलब है। मौसीकी आपको खुश या उदास कर सकती है, या फील की भी उर्दू बनाना चाह रही है तो महसूस करा सकती है, खुशी या उदासी। इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, प्रोवाइडिंग ग्रेट टाइम्स विद फ्रेंड्स और सपोर्टिंग यू व्हेन यू आर अलोन। इसका आपकी ज़िंदगी पर एक बड़ा इम्पैक्ट मतलब असर, इसका आपकी ज़िंदगी पर एक बड़ा असर हो सकता है, या ये आपकी ज़िंदगी पर एक बड़ा असर डाल सकती है। प्रोवाइडिंग ग्रेट टाइम्स विद फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ बहुत अच्छे वक्त फराहम कर सकती है, या आपको
आपके अकेलेपन में या आपके अकेलेपन में साथ दे सकती है, या आपकी ज़िंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। दोस्तों के साथ शानदार वक्त फराहम कर सकते हैं। शानदार इसने ग्रेट का मतलब बनाया है। ग्रेट का मतलब आप उम्दा भी बना सकते हो, आइन से उम्दा, ठीक है। दोस्तों के साथ उम्दा वक्त फराहम कर सकती है, या आपके अकेलेपन में साथ दे सकती है, सपोर्ट कर सकती है। Even if you can't express your feelings in words, you can choose a song to express them and communicate with others. अगर आप अपने फीलिंग्स का मतलब एहसासात का इजहार अल्फाज में नहीं कर सकते, एक्सप्रेस मतलब इजहार करना, अगर आप अपने एहसासात का इजहार अल्फाज के जरिए नहीं कर सकते तो यू कैन चूज अ सॉन्ग, आप किसी गाने का इंतखाब कर सकते हैं टू एक्सप्रेस देम, अपने जो भी एहसासात है उनका इजहार करने के लिए किसी गाने का इंतखाब कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, और दूसरों के साथ इस तरह गुफ्तगू कर सकते हैं। इवन इफ दे डोंट स्पीक योर लैंग्वेज, चाहे वो आपकी ज़बान ना ही बोलते हो, ठीक है। म्यूज़िक एक समझ लो ऐसी ज़बान है सब समझेंगे, लेकिन देखें यहाँ पर ये नहीं हो कि मैं पैसेज ये करा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट क्वाइट सपोर्ट म्यूज़िक। मैं ज़्यादा जो है वो रूहानी धुनों की तरफ, जो रूहानी धुन है वो आपके गले से ही निकलती है, आप समझ ले, या कुदरत के जो सारे साउंड्स हैं, नेचर के सारे साउंड्स, आप समंदर की आवाज़ हो गई, चिड़ियों का चहचहाना हो गया, दरख्तों का हिलना, हवा का, ये है जिसे कहते हैं आपको एक रूहानी सुकून बना देती है। बहरहाल फिर भी आप इसको कवर करें, क्योंकि म्यूज़िक के हवाले से पूरा पैसेज है, मुझे कवर करना पड़ेगा। इवन इफ़ यू कांट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन वर्ड्स, चाहे आप अपने एहसासात को अल्फाज में बयान ना कर सके तो इसको देख लेते हैं। अगर आप अपने जज्बात लिखा है, वैसे एहसासात होना चाहिए। फीलिंग्स हैं तो फीलिंग्स का मतलब जज्बात भी होता है, एहसासात भी होता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। चलो, अगर आप अपने एहसासात, मैं एहसासात बोलूँगा, अगर आप अपने एहसासात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते तो आप इनका इजहार, आप हे को यूँ भी बना सकते हो, डंडी भी लगा सकते हैं, तो आप इनका इजहार करने के लिए किसी गाने का इंतखाब कर सकते हैं और दूसरों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ज़बान ना बोलते हो। म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, म्यूज़िक एक मतलब मौसीकी एक आलमी ज़बान है, आलमी आइन अलिफ से, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की ज़बान है। ये इल्म वाला आलिम नहीं है, एक होता है आलिम और एक होता है आलम। आलम में ज़बर है दोनों, और आलिम में आइन पे ज़बर है लेकिन लाम में ज़ेर है, ठीक है ना। तो लेकिन हम यहाँ आलमी कह रहे हैं, आलिमी नहीं है, आलमी, ठीक है ना। पूरी दुनिया भर में जो चीज़ मौजूद होती है उसे हम आलमी कहते हैं, आलम की पूरे। मौसीकी एक आलमी ज़बान है, आलमी ज़बान है। ये आपका पैसेज है, फिर आप इसकी प्रैक्टिस मतलब पैराग्राफ पूरा देखें, पहला उसकी उर्दू बनाएं, उसके बाद दूसरा उसकी, और ये उर्दू को कंपेयर आप कर सकते हैं जो आपके एंड में मेरी तरफ से उर्दू जो आपको दी गई है वीडियो के अंदर। और वीडियो की उर्दू में कहीं ना कहीं आपको स्पेलिंग ऊंच नीच लगेगी, जैसे यहाँ ताल्लुक़ की स्पेलिंग ऐसी लिखी हुई अजीब सी लग रही है, क्योंकि पीसी के अंदर कोई प्रिंटिंग इशू है, वैसे ताल्लुक़ की स्पेलिंग ये होती है। तो आप ये समझ जाइएगा, कभी इस तरह से ब्रेक हो रहा हो ना कोई लफ्ज़, उसे परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। इससे आप कंपेयर करेंगे अपनी उर्दू को। थैंक यू।